पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पूरे देश में होना चाहिए। हर तरीके से इसको जिस रूप में देखा जा रहा है, इसको कम्युनल और सेक्युलर का आवरण दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये मुख्य विषय को विषयांतर करने के लिए, उसको भटकाने के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुकानदार का नाम, केवल दुकान का नाम नहीं, दुकानदार का नाम और उनका मोबाइल नंबर, साथ साथ उनका यदि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो तो वो सारी चीज़ें दुकान का उनका जो बोर्ड होता है उसमें दर्ज होना चाहिए, ताकि किसी तरह की बात हो तो फिर जो ग्राहक है वो उनसे समझने के लिए प्रिपेयर हो। साथ ही ये भी हमें आज़ादी है कि हम किस दुकान से कौन सी ख़रीदारी करें। तो मैं जान लूँगा कि इसके दुकानदार कौन है, तो मैं स्वतंत्र होऊंगा कि हमें यहाँ से ये सामान ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने केवल ये कहा है कि नाम दुकानदार का और टेलीफ़ोन नंबर दर्ज हो। ये नहीं कहा किसी को कि हाँ उस दुकान से सामान मत खरीदो और इसी दुकान से खरीदो, ये नहीं कहा है। इसलिए दुकान के बोर्ड के ऊपर दुकानदार का नाम और टेलीफ़ोन लिखा होना चाहिए। मैं इसका फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। में ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अत्याचार को सहें और उसके विरोध में आवाज़ नहीं उठाएं, और ना ही हम लोगों को कहीं से ये मनाही है कि अत्याचार सहते रहिए। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार होता रहे, प्रताड़ना होती रहे और आप लोग उसको सहते रहिए, ऐसा भी नहीं है। हमने तो बताया कि बालू की चोरी हो रही है, दारू बिक रहा है, भू माफिया यहाँ कानून को धता बताते हुए अपना काम कर रहे हैं, तो कार्रवाई उनके ऊपर भी तो होना चाहिए। एक छोटे से कार्यकर्ता को आपने प्रताड़ित किया, 30 घंटा उनको हिरासत में रखा। किस कानून के तहत आप 30 घंटा हिरासत में रखते हैं? आज 4 बजे उनकी अरेस्टिंग या डिटेंशन होता है, अगले दिन आप 8 साढ़े 8 बजे रात को छोड़ते हैं। ये 24 और 28 29 घंटा आप किस कानून के तहत रखते हैं? अगर इनको जेल ही भेजना था, चालान ही करना था, इनको सेंटअप ही करना था, तो 24 घंटे के अंदर आपको ये कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। इन्होंने जो एफआईआर किया है, 3 सेक्शन 3 धाराएँ लगी हैं इसमें। एक है 153A IPC और नए कानून के तहत 196 BNS। दूसरा है 299 BNS, पुराने कानून के अनुसार 295A IPC। और तीसरा है 351(2) BNS, पुराने कानून के अनुसार 506 IPC। तीनों धाराओं में एक में 3 साल और बाकी 2 में 2-2 साल की सज़ा है। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अक्षय चंद्रवंशी जी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है कि आदमी अपराधी है, पहले से इस पे हत्या, अपहरण, बलात्कार या किसी भी चीज़ का मुकदमा हो। ये इनके जीवन की पहली गलती हुई, तो इनको ये सेक्शन अवेलेबल है जिसमें 7 साल से कम की सज़ा होती है, वो धारा जमानती होता है, सेक्शन अवेलेबल होता है, और 41A का लाभ इनको मिलना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने एक मतलब प्रिजुडिस होके, एक भावना के तहत, एक पार्टी के विरोध में, जैसे आपने इनकी आप बीती सुनी ही कि उसको कहा कि तुमको राजनीति करना ही है तो तुम आरजेडी की राजनीति क्यों नहीं करता है? हिंदू का ठेकेदार तुम बना है, बुलाओ अपने बाप को, कहाँ गए तुम्हारे बाप, कौन बचाता है तुम? ये प्रमाणित करता है कि वो आदमी कहीं से भी थानाध्यक्ष जैसे जिम्मेवार के पद पर रहने के लायक नहीं है। मैं गया जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी जांच करें और कम से कम उसका सस्पेंशन हम मांगते हैं, कम से कम, वरना आगे हम लोग आगे बढ़ने को और आगे विरोध करने को हम लोग मजबूर होंगे, हम लोग करेंगे।